तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 62 के बारे में, यानी कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू मोटा जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है, वो शुल्गी के साथ पहुंच चुका होता है एंचोल को बचाने के लिए, जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है और किडनैप हो गया है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे जीनू मोटा शुल्गी से मदद मांगता है और उसको सारी की सारी बात बताता है, यानी कि जीनू किम शुल्गी को बताता है कि जीनू ही किडनैप हो चुका है। कितनी अजीब बात है। जीनू मोटा सारी बातें बताने के बाद कहता है, तो ये सब कुछ हुआ है, क्या तुम्हें लगता है तुम हमारी मदद कर सकते हो? शुल्गी जापानीज में कहता है, नारू हो दो। चश्मिश पीछे से कहता है, तो क्या यही वो बंदा है जो तुम्हारी मदद करने वाला है? हाँ, भले इसको देख के लगता नहीं है, लेकिन मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है। शुल्गी मोटा लॉलीपॉप को सिगरेट की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है, तुम्हारी बात सुन के लगता है कि जीनू मुसीबत में है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जीनू को वापस लेके आने के लिए। जीनू मोटा कहता है, शुल्गी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि मेरे बिना भी तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में। जीनू मोटे ने तो ये बात एज आ जीनू कही होती है, लेकिन शुल्गी को लगता है ये बात एंचोल ने कही है, इसलिए वो कहता है, क्या इसमें कोई शक वाली बात है क्या? तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी में अच्छा ही करूंगा। अरे हाँ, मैं तो एंचोल जैंग हूँ, है ना? वैसे एंचोल कुन, मैं नहीं जानता कि तुम अपना आदर्श किसको मानते हो, लेकिन तेरी बॉडी मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शुल्गी। ठीक है एंचोल कुन, अपनी पुरानी लड़ाई को अभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए एक सेकंड जरूरी है, क्योंकि हमें जीनू किम को बचाना है। और ये दोनों इतने ज्यादा मोटे हैं कि एक फ्रेम के अंदर ठीक से आ भी नहीं रहे हैं। शुल्गी कहता है, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो खैर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन दोनों की फाइट हो रही होती है उन लोगों से जिन्होंने जीनू किम यानी कि एंचोल को किडनैप कर रखा है। अभी हम देखते हैं एक अडल्ट बंदा शुल्गी के ऊपर लगातार मुक्के ही मुक्के बजा देता है, लेकिन शुल्गी ये सारे के सारे मुक्के ब्लॉक करने के बाद कहता है, तेरे मुक्के बहुत हल्के हैं, सच में ये बहुत हल्के हैं। और घुमा के इस बंदे के एक मुक्का मार के इसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, क्या तुमने देखा हमारे मुक्कों में कितना ज्यादा फर्क है? मेरे पंचेस बहुत ज्यादा भारी हैं, क्योंकि मैं किसी को बचाने के लिए पंचेस मार रहा हूँ। लेकिन ये बात सब जानते होते हैं कि शुल्गी मोटा है, इसलिए उसके पंचेस भी काफी भारी हैं। शुल्गी अपने सामने वाले बंदों को कहता है, तुम्हारे मुक्के मेरे ऊपर लग भी नहीं रहे हैं, तुम्हारे मुक्के हवा में लग रहे हैं। और जीनू मोटा शुल्गी को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, सच में मैं शुल्गी के ऊपर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं फाइट करने में हिचकिचा रहा हूँ। मुझे लगता है जो क्लास प्रेसिडेंट से मैं फाइट में जीता था वो बस एक तुक्का था, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि फाइट कैसे करी जाती है। इसलिए जीनू मोटा धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हट रहा होता है और पीछे होते होते वो शुल्गी से टकरा जाता है। ना जाने कैसे शुल्गी सिचुएशन को समझ चुका होता है और कहता है, एंचोल कुन, मुझे अब समझ आ चुका है, तुम्हें अपने नए साइज की अभी आदत नहीं हुई है, लगता है तुम्हें अभी अपने शरीर के ऊपर यकीन नहीं है ना? लेकिन इतने में ही दो बंदे साथ में जीनू मोटे के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों सुअर आखिर आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? और जैसे ये मुक्के जीनू मोटे की छाती में पड़ते हैं तो उसकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है शुल्गी की कमर का, जिस वजह से जीनू मोटा अपनी जगह से हिला भी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के शरीर एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं। और इनका सपोर्ट और ज्यादा तगड़ा इसलिए हो चुका होता है क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा मोटे हैं और भारी हैं। जीनू मोटे को ये बात समझ आ चुकी होती है और वो एक बंदे का हाथ पकड़ के कहता है, शुल्गी मैं समझ चुका हूँ तू क्या कहना चाहता है। और इसी के साथ जीनू एक बंदे को धक्का देके दीवार में चिपका देता है और अपने मन में कहता है, एंचोल पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन अब एंचोल बहुत ज्यादा भारी भी हो गया है मेरी वजह से, इसका मतलब अभी मैं शुल्गी से भी ज्यादा भारी हूँ। और जिस बंदे को जीनू ने दीवार में चिपकाया होता है उसके बहुत गंदी पड़ी होती है, ऑब्वियसली जीनू मोटे के वेट की वजह से। वहीं शुल्गी भी अपने सामने वाले बंदों को उठा उठा के जमीन में पटक रहा होता है, यानी कि ये दोनों सारे के सारे बंदों को काफी अच्छी तरीके से पेल रहे होते हैं। और शुल्गी कहता है, लगता है दो महान योद्धाओं की जोड़ी का जन्म आज हो चुका है। और जीनू मोटा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मेरे अंदर ये कैसी फीलिंग आ रही है, मुझे ये फाइट करके ना जाने कैसे थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक और फाइट जीत चुका हूँ, या फिर ऐसा इसलिए है कि मैं अडल्ट्स के साथ फाइट करके भी हार नहीं रहा हूँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ये वही फीलिंग है जो मैं इमेजिन करता हूँ, जो मैं सीक्रेटली अपने मन में अपने सपनों में देखता हूँ। क्या इस फीलिंग को मैं आगे दोबारा भी महसूस कर पाऊंगा अगर मैं आगे ताकतवर बन जाता हूँ? लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे पहला काम है एंचोल को बचाना, फाइट तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। साथ ही में शुल्गी भी जीनू मोटे को कहता है, एंचोल कुन चलो जीनू कुन को बचाने चलते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने सामने वाले बंदों को दोबारा से बचाने लगते हैं और मौका मिलते ही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। ये अडल्ट्स लोग इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों हाथ नहीं लग रहे होते, इसलिए वो बोलते हैं, ये दोनों बस दो लड़के हैं, आखिर हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम लोग अडल्ट्स हैं, अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो हमारी इज्जत में दाग लग जाएगा। और देखते ही देखते ये अडल्ट बंदे इन लोगों के सामने आ चुके होते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। वैसे भी ये मोटे ज्यादा देर तक भाग नहीं पाते, सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये दोनों हाँफने लगते हैं। ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से इतना थक चुके होते हैं कि अब इन्हें कुछ सेकंड्स का ब्रेक चाहिए, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अडल्ट्स लोग इनके ऊपर हमला कर देते
लेते हैं दोबारा से। लेकिन इनके सामने से जो लोग आ रहे होते हैं, शुल्गी मोटा जंगली भालू की तरह इन्हें कमर से पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम आगे जाओ। इसलिए जीनू मोटा आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है, ठीक है शुल्गी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही जीनू मोटा आगे की तरफ जा रहा होता है, इतने में ही दाढ़ी वाला बंदा उसके बगल से आ जाता है और उसके हाथ में चापड़ होता है, जो कि अभी वो जीनू मोटे के मार के उसको फाड़ने ही वाला होता है। लेकिन जीनू मोटा अचानक से उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है, अरे भाई साहब, अचानक से तू कहाँ से आ गया? लेकिन अभी इस बंदे के हाथ से चापड़ गायब हो चुका होता है। इसलिए जीनू मोटा कहता है, क्या इसके पास कोई हथियार नहीं है? लेकिन मुझे लगा था कि मैंने इसके हाथ में हथियार देखा था। क्या इसकी गंदी सी शकल की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि इसके हाथ में हथियार है? इसी के साथ दाढ़ी वाला बंदा इसके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है। पहले जीनू मोटा कुछ हमलों को डॉज करता है, बट एंड में जीनू मोटे के पेट में एक लात पड़ ही जाती है, जिस वजह से जीनू जमीन में बैठ जाता है। और ये बंदा हंसता हुआ जीनू के पास आता है और कहता है, वहीं पे बैठा रह, अगर तू नहीं चाहता कि तेरा हाल भी मैं तेरे दोस्त की तरह करूं। जीनू कहता है, क्या? आखिर तुमने उसके साथ क्या करा? ये बंदा कहता है, उप्स, मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा दोस्त मर चुका है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझे भी उसके पास भेजने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुझे भी मारने वाला हूँ। जीनू मोटा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या? आखिर ये क्या बोल रहा है? एंचोल जैंग मर चुका है? लेकिन अगर वो मर चुका है तो मैं इतना हैरान क्यों हो रहा हूँ? ये तो अच्छी बात है ना कि वो मर चुका है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? जीनू मोटे को वो सारी मेमोरी याद आ रही होती है जो उसने एंचोल के साथ बिताई थी, और ना चाहते हुए भी जीनू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जीनू ने अब सारी लाज शर्म भुला दी होती है और अपने सामने वाले बंदे को मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है, बहुत ही बुरी तरीके से। मुक्के मारने के बाद जीनू ने इस बंदे को लाते मार मार के जमीन में गिरा दिया होता है और इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इस बंदे की हालत खराब हो चुकी होती है और जीनू इसके पास आके कहता है, मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही जीनू मोटे को आवाज आती है, बस बहुत हुआ, कंग्रेचुलेशन, तुम टॉप फ्लोर में पहुंच चुके हो। और अभी हम देखते हैं एंचोल यहाँ पे एक व्हाइट कोट वाले बंदे के साथ होता है। यानी कि एंचोल अब तक जीनू मोटे के साथ एक मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था। और इस चीज का डाउट तो मुझे पहले से था, क्योंकि एंचोल जैंग इतनी आसानी से मर नहीं सकता। एंचोल अभी बकैतिया मारते हुए बोल रहा होता है, एंचोल कुन, मैं जानता था तुम ये कर सकते हो, तुमने ये कर दिखाया। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये बंदा काफी ज्यादा अमेजिंग है। व्हाइट कोट वाला बंदा कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। लगता है तुम्हारे अंदर टैलेंट पहचानने की काफी अच्छी काबिलियत है। अरे तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? मुझे तो पहले से पता था ये काफी ज्यादा बेहतर है। वैसे भी अगर ये इतना ज्यादा अच्छा होता तो मैं ही इसको अप्रूवल ना देता। लेकिन जीनू मोटा भी काफी ज्यादा सीरियस होता है, इसलिए वो एंचोल का कॉलर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, और मुझे समझ आ चुका है कि मैं इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो मैं हूँ जो तुझे जान से मारेगा, हरामजादे। एंचोल कहता है, हे शांत हो जा भाई यार, शांत हो जा। जीनू कहता है, हरामजादे, ये मजाक कोई मजाक नहीं था, तुझे इतना मजाक नहीं करना चाहिए था। सॉरी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो मैं चाहता था वो होता नहीं। मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि मुझे फाइनली याद आ चुका है कि पास्ट में क्या हुआ था। क्या? तो तुम्हें याद आ चुका है? और नहीं तो क्या। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे बिना रीजन के यहाँ पे बुलाया है? ये जो अजीब सा व्हाइट कोट वाला बंदा तुझे दिख रहा है ना, ये हमें फ्यूचर में वापस भेजने वाला है। और ऑब्वियसली भाई लोग, इसके पास कोई टाइम मशीन तो होगी नहीं। जरूर ये बंदा MMA से रिलेटेड कोई बंदा होगा शायद। मुझे भी नहीं पता ये बंदा कौन है। मुझे भी आपकी ही तरह अगले चैप्टर में पता चलेगा कि ये बंदा कौन है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।